Still seeking the perfect job, feeling stressed out, procrastinating on your goals, lost at life's crossroads? Then we have the right program for you. Join meditation program designed for young mindsets. Learn the science of meditation, explore its many benefits, understand the 5-step manifestation process, and unlock your infinite potential. It is open to all and free of cost, as inner transformation is priceless. Mark your calendars. Register now and become a part of this meditation journey that has transformed the lives of thousands of young people.
I think meditation helped me see things like that as well, like see things positively and not like, oh, this is a setback, like I can't do anything, I can't do acting, and just leave it. I think it's helped me see things in a much positive way. I've seen a lot of changes in myself, like the sleep pattern and the emotions, and I can't even sit for like 5 to 10 minutes without any phone or any TV, anything. I need entertainment for each and every second. Now I would be able to sit for like half an hour, 1 hour, even like 2 to 3 hours without any entertainment or anything. You can sell this $5 spatula on Amazon and compete with नमस्कार। बुद्धा सीईओ क्वांटम फाउंडेशन की ओर से इस 21 दिवसीय लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम 7वें सत्र में हैं और आज हम ध्यान में निरंतरता का महत्व समझेंगे। तो ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन में जो बदलाव देखते हैं और उसे और बेहतर और अच्छा बेहतर बनाने का तरीका जो होता है वो निरंतरता के द्वारा ही आता है। ध्यान हमारे विचारों को सीमित करने वाले कारणों जैसे कि बहुत सारे भ्रम होते हैं, हम बहुत सारी हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो कि हम बदलना चाहते हैं। तो हम अगर नियमित हो तो हम देख सकते हैं कि हम इन सबको हम जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। शुरू शुरू में हम देखेंगे कि ध्यान के द्वारा हम हो सकता है कि हम ध्यान के द्वारा कुछ बदलाव महसूस न कर सके। हम ऐसा उसको सोच सकते हैं कि अगर एक मूर्तिकार को एक मूर्ति बनाते हुए देखे तो वो शुरू में अगर आप उसको देखेंगे तो वो धीरे धीरे अपना काम करता है, एक पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बना देता है, लेकिन वो मूर्ति बहुत धीरे धीरे बनती है। शुरू में अगर हम जाकर देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो कुछ उसका आकार ही नहीं बन रहा है। तो तो वो अदृश्य रहती है जब तक कि वो मूर्ति सुंदर पूरी बनकर तैयार नहीं होती है। तो उसी तरह हमें शुरू में ये ध्यान के अभ्यास से हमें ऐसा लग सकता है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है या कुछ बदलाव नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे नियमित रूप से करते रहें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव आएंगे हमें। शुरू शुरू में ये भी होता है कि हमारा मन बहुत सारी तरकीबें बनाता है और हम अगर कुछ भी नया करना चाहें तो वो हमें उसकी ओर उससे दूर खींचता है। लेकिन अगर हम अम, इसे इसे करते रहें तो हम देखेंगे कि अ, हमें बहुत सारी हमें एक तरह की चेतना आ जाती है। हम इसे कोई स्किल या में निपुणता हासिल करने के जैसा नहीं लेकर इसे बलपूर्वक न करके इसे अगर आनंदित रूप से करें तो हम देखें कि हम इसकी ओर भी आकर्षित होंगे। तो नियमित ध्यान से हम पाएंगे कि हमारे विचार सकारात्मक बनते हैं, हमारे दृष्टिकोण हमारी धारणाओं में बदलाव आता है, हम अपने आप के एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और हम वो हमेशा वो हाई वाइब्रेशन मोड में रहते हैं। तो उच्च विचार करुणा प्रेम भाव की भावना लेकर रहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम अपने जब विश्लेषणात्मक मन एनालिटिकल माइंड को जब हम शांत करते हैं तो हमें
हमें बहुत सारी रचनात्मक शक्ति जो होती है हमें वो मौजूद होती है और हम उसको और ज्यादा निखार पाते हैं। तो और नियमित ध्यान से हम ये भी देखेंगे कि हमारे हृदय मस्तिष्क में को ये अनुशासित करता है, तनाव रहित करता है। और अ, ये हमारे मन को केंद्रित और जागृत भी करता है। जैसे कि तो हम दूसरों को दोष देने या हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, या फिर हम अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। तो और हम बहुत आसानी से आलसीपन हम में आ जाती है। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से भी हम देखेंगे कि हम जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उसमें वापस आना मुश्किल हो जाता है और हम धीरे धीरे इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम नियमित ध्यान करें तो हम देखेंगे कि हमारी बुद्धि में, स्वास्थ्य की क्षमताओं में बहुत वृद्धि होती है। हम हमें दूसरों के साथ जुड़ने की भावना और बढ़ती है। हम क्योंकि हम जान पाते हैं कि हम जब इस क्वांटम क्षेत्र से जुड़ते हैं ध्यान के समय, तो उसमें जो असीमित संभावनाएं निमित होती हैं तो वो हम उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। तो हम उससे अपने स्वयं से हम जुड़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें जीवन में बहुत सारे बदलाव महसूस होते हैं। तो ये निरंतर अगर हम 21 दिन का अभ्यास करेंगे तो हम पाएंगे कि हम नियमित हो पाते हैं। और इसके बाद भी, और जैसा कि कल हमने देखा कि बुद्धा सीईओ के द्वारा संचालित और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उनको हम निरंतर करते रहें तो हम देखेंगे कि अ, हम अपने सकारात्मक, रचनात्मक या प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी करेंगे। हम अपने लीडरशिप स्किल्स को भी में भी देखेंगे कि बहुत बदलाव आते हैं और हम नई चीजों को सीखने के प्रति हमारी रुचि में भी वृद्धि होती है ऐसा करने पर। क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ भी नया सीखते हैं तो हम उसे अगर दोहराते हैं तो हम पाएंगे कि हम उसे बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से उसको अमल में ला पाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन जो कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें हम अगर कुछ नया सीखते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन, जो सूचना, वो स्टोर होती है। और इसको बार बार अगर हम देखेंगे कि हम इसको बार बार दोहराएंगे तो इन कोशिकाओं के बीच में कनेक्शन बढ़ती है। हम कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर सीखते हैं, कुछ भी नई बातें सीखते हैं, तो और उसको बार बार दोहराने से देखते हैं कि ये पाया गया है कि कोशिकाओं के बीच में जो कनेक्शंस होती हैं वो और गहरी बनती जाती है। तो इसलिए अ, आप जैसे एक छोटा बच्चा कुछ भी सीखता है तो उसको बार बार उसको दोहराता है तो वो देखता है कि उसे याद रह जाता है। और जैसे हम लोगों ने भी देखा होगा कि हम जैसे कुछ गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में हमें लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसको दोहराते हैं, तो देखेंगे कि हम चलाना या कुछ भी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह हम ध्यान में निरंतरता लाने से हम देखेंगे कि हमें बहुत सारी क्षमताओं में शारीरिक स्वास्थ्य अ, हो, या फिर हम देखेंगे कि हम हमेशा ऊर्जा से भरे हैं दिन भर। और हमें जागरूकता भी आती है। हम परेशान ना होकर, दूसरों पर दोष ना देकर, अहम भाव की जो भावना होती है उसको कम करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आने वाले सत्र में अगले हफ्ते शारीरिक स्वास्थ्य में ध्यान के द्वारा कैसे वृद्धि होती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक भी जानेंगे। और आज हम अ, रविवार है तो हम आज लंबी ध्यान करेंगे। हम अपने ध्यान की ओर बढ़ते हैं, ध्यान अभ्यास की ओर। अ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी।
तो हम शुरुआत करते हैं मन की प्रगति की प्रक्रिया के साथ, जिससे अ, हम जो श्वास साक्षात्कार ध्यान आगे जो करते हैं वो उसमें बहुत गहराई में जा पाते हैं इस प्रक्रिया, मन की प्रगति की प्रक्रिया करने से। तो इसमें भी हम ऐसे सुखासन पालथी मार कर बैठे, अगर जमीन पर बैठे हैं, नहीं तो कुर्सी पर बैठे हैं तो अ, तो पैर को क्रॉस करके बैठे इस तरह, एड़ी के पास। और दोनों हाथों को हम जैसे इस चित्र में देख रहे हैं उसमें दोनों हाथों को छाती पर रखेंगे और अपनी आंख बंद करके लंबी गहरी सांसें 2-3 मिनट तक लेंगे और अपने दिल की धड़कन को महसूस करेंगे। ऐसा करने से हम देखेंगे कि हमारे जो तनाव वाले स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं वो कम होते जाते हैं, और हम फिर अपने हृदय में प्यार, कृतज्ञता, खुशी की भावना को महसूस करके उसे हर व्यक्ति और वस्तु के साथ जोड़ेंगे और उसे फैलाएंगे। तो ये प्रक्रिया होगी 3-4 मिनट के लिए। इसके बाद हम श्वास साक्षात्कार की प्रतिक्रिया करेंगे। उसमें हम अपने आती और जाती हुई सांसों को महसूस करेंगे। हाथ हम अपनी छाती से हटाकर ऐसे मुट्ठी बांधकर एक दूसरे से गोद पे रख के बैठेंगे, और जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। और आती हुई और जाती हुई सांसों का जस्ट निरीक्षण करेंगे, और यहाँ नाक की नोक से आईब्रोज के बीच के कोई भी स्थान पर। और हम ऐसा देखेंगे कि हम ऐसे अपने श्वास का निरीक्षण करते हुए श्वास को महसूस करते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में अगर कोई भी विचार हो तो वो धीरे धीरे चले जाते हैं और हमारा मन खाली हो जाता है। ऐसा खालीपन में हम देखेंगे कि हम ऊर्जा का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम क्वांटम क्षेत्र से जुड़ जाते हैं जिसमें असीमित संभावनाएं हैं, जिसको हम अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। और अगर बीच में अगर हम देखेंगे कि हम अपने विचार में अगर विचार आ रही हैं वापस, तो उसे तो फिर वापस हम आती और जाती हुई सांसों को महसूस और या निरीक्षण करेंगे, तो देखेंगे कि वो चली जाएंगी। तो जितने बार भी विचार आएंगे उतने बार हमें अपने आप को सांसों को का निरीक्षण या सांसों को महसूस करने की और अपना ध्यान करना है। तो मैं म्यूजिक प्ले कर देती हूँ और इसमें गाइडेंस होगा। आप उस निर्देशन को सुनकर ध्यान करें। प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है। ध्यान एक रोचक अभ्यास है, उसका आनंद लें। आइए मन की प्रगति की प्रक्रिया करते हैं। अपनी सांस और अपने मन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आराम से लंबी गहरी सांसें लें और कुछ पलों के लिए अपनी दिल की धड़कन को
महसूस करें। अपने मन की प्रगति के लिए अपने दिल में प्यार, कृतज्ञता, खुशी, करुणा, दया, साहस, प्रशंसा और आनंद की भावनाओं को महसूस करें। आपका हृदय आपकी भावनाओं का केंद्र है, उसका विस्तार करें। अपने खूबसूरत सुंदर हृदय को और ज्यादा फैलाएं। अपने खूबसूरत दिल के अंदर प्यार, कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन का एक कृतज्ञतापूर्ण क्षण फिर से जी। प्रेम ऊर्जा बने, कृतज्ञता ऊर्जा बने और अपने केंद्र का विस्तार करें। हम सब इस ब्रह्मांड में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति और वस्तु के साथ एकता का भाव महसूस करें और अपनी ऊर्जा सबके लिए प्रवाहित करें। अंदर से प्यारे दोस्तों, हम एक हैं। क्या आप इस ऊर्जा को अपने शरीर से परे प्रसारित कर सकते हैं? जहां आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा आपके चारों ओर बहती है। और आइए अब हम आनापानासति ध्यान में चलते हैं। अपनी आंखें बंद रखेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक भी सांस आपके ध्यान के बिना ना अंदर आने पाए और ना ही बाहर जाने पाए। अंदर आती हुई ठंडी सांस को महसूस करें और बाहर जाती हुई गर्म सांस को महसूस करें। किसी तरह का कोई मंत्रोच्चारण नहीं होगा और ना ही अपने भगवान या गुरु का ध्यान। आपकी सांस आपकी इष्ट है, आपकी गुरु है। कोई भी सांस ना बलपूर्वक लेनी है और ना ही बलपूर्वक छोड़नी है। केवल और केवल अपनी सामान्य प्राकृतिक सांस का निरीक्षण आपको करना है। आप अपनी नाक की नोक या किसी अन्य स्थान पर
अपनी सांस का निरीक्षण कर सकते हैं, अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। आपकी सांस आपकी सबसे अच्छी मित्र है, आपकी निस्वार्थ मित्र, सदा आपके साथ। आप जहां भी रहें, दिन और रात, पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले जाएं, अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं, अपनी सांसों के साथ विलय हो जाएं। प्यारे दोस्तों, विचार आएंगे और आते रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आपको लगे आप विचारों में हैं या फिर आपका ध्यान भटक रहा है, वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएं। विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती होगी तो फिर ना कोई सोच होगी और ना कोई विचार आएगा। Allow yourself to become one with your breath. Dear friends,
जैसे ही आप ध्यान करते हैं तो अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में सब कुछ भुला दें। अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को, अपने मित्र, संबंधी, सहकर्मी और यहाँ तक कि पड़ोसी को भी भुला दें। सब कुछ भूल जाएं और बस केवल और केवल पूरी श्रद्धा के साथ अपनी सांसों पर, अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस पर अपना ध्यान ले जाएं। ये समय आपका है, ये समय आपके लिए है। प्यारे दोस्तों, आपकी सांस आपके अवलोकन की प्रतीक्षा करती है और ध्यान वो सर्वोत्तम उपहार है जो हम अपने आप को दे सकते हैं। Allow yourself to merge into your breath and allow yourself to become empty of all thoughts in your mind. We are less matter, more emptiness and energy. When we empty our mind of all thought, we move away from matter. We experience our emptiness and energy. Be with your breath. विचार आना स्वाभाविक है। जब आप उन्हें पहचान लें तो उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वापस आती हुई सांस और बाहर जाती सांस पर केंद्रित करें। हमारे शरीर और चेतना के बीच का आधार हमारी सांसें हैं। जैसे आप अपनी सांसों को देखते हैं, विचारों को अपने पास से गुजरने दें। पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
प्यारे दोस्तों, सांसों के साथ दोस्ती बनाए रखें, सांसों के साथ मस्ती चलती रहे, तो फिर ना कोई सोच होगी और ना कोई विचार आएगा। Allow yourself to merge with your breath.
जैसे जैसे आपका मन शांत हो रहा है, जैसे जैसे आपका मन खाली हो रहा है, क्या आप अपने शरीर में किसी अनुभूति को महसूस कर सकते हैं? प्यारे दोस्तों, क्या आप अपने शरीर में खालीपन महसूस कर पाते हैं? जैसे आप अपनी सांस के साथ एक हो रहे हैं, अपने शरीर के अंदर एवं अपने शरीर के चारों ओर शून्यता के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने शरीर में
अपने मन में होने वाली हर चीज की साक्षी बनने की अनुमति दें। जैसे ही आप अपनी सांस के साथ एक हो जाते हैं, अपने आप को अपने शरीर से परे जाने की अनुमति दें। और अपने अंदर के इस खालीपन में अपने चारों ओर जहां कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई स्थान नहीं और ना ही कोई समय है, सांस के साथ एक बन जाएं प्यारे दोस्तों, और शून्यता के साथ एक बन जाएं। जब मन खाली हो जाता है प्यारे दोस्तों, तब खालीपन से उत्पन्न ऊर्जा को महसूस करें। याद रखिए प्यारे दोस्तों, हम पदार्थ कम और शुद्ध ऊर्जा अधिक हैं। हम केवल और केवल शुद्ध ऊर्जा हैं।
ऊर्जा के क्वांटम क्षेत्र में सभी शून्यता ऊर्जा है। अनंत संभावनाओं का ये क्षेत्र है क्वांटम क्षेत्र, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर चीज और हर कोई आपस में जुड़ी हुई है। Be with your dear friends. अपने आप को अपने शरीर से परे अनंत की इस शून्यता में गहराई से और गहराई तक जाने की अनुमति दें और अपने अंदर एवं अपने चारों ओर ऊर्जा की इस प्रचुर मात्रा के साथ तालमेल बिठाएं। प्यारे दोस्तों,
अपने आप को अपने शरीर से परे अनंत की इस शून्यता में गहराई से और गहराई तक जाने की अनुमति दें और अपने अंदर एवं अपने चारों ओर ऊर्जा की इस प्रचुर मात्रा के साथ तालमेल बिठाएं। अपनी सांसों के साथ एक बन जाएं और अपनी ऊर्जा के साथ एक बन जाएं। प्यारे दोस्तों, इस सशक्तिकरण ऊर्जा, इस उपचारात्मक ऊर्जा, इस सकारात्मक और चमत्कारी ऊर्जा, इस प्रेम ऊर्जा या जिस किसी के लिए भी आप जागरूक हो सकते हैं, उसके साथ एक बन जाएं।
प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम ध्यान करते हैं, हम सभी एक साथ जुड़ जाते हैं। हमारी सभी ऊर्जा तरंगें ऊर्जा के इस क्वांटम क्षेत्र का हिस्सा होती हैं। क्या आप उस परम आनंद को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उस परम चेतना को अनुभव कर सकते हैं? जैसे जैसे आप इस अनंत क्षमताओं वाले क्वांटम क्षेत्र के साथ मिलते जा रहे हैं। यही आपका बृहत रूप है। यही आपका दैविक स्वरूप है। प्यारे दोस्तों, अपने इस रूप को महसूस करें। Feel your divine self. Dear friends, अब प्यारे दोस्तों, आइए कृतज्ञता की गहरी भावना को व्यक्त करें। ऐसी सकारात्मक भावना हमेशा हमारी सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है। हम बहुत सी चीजों को हल्के में लेते हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके प्रति हम आभारी हो सकते हैं। हमेशा आभारी रहें अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बनाया। आभार व्यक्त करें अपने परिवार, अपने जीवन साथी के लिए, जिन्होंने आपका हर कदम पे पूरा साथ दिया।
आभारी रहें अपने मित्रों, सगे संबंधियों, सहकर्मियों, अपने शिक्षकों और गुरुओं के प्रति, जिन्होंने आपके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपना आभार व्यक्त करें प्रकृति, पौधे, पेड़, पानी, महासागर, हवा और सभी जीव जंतुओं के लिए। हमें आश्रय देने वाले इस सुंदर ग्रह हमारी माता पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सितारों एवं इस ब्रह्मांड को जो हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आभारी रहें अपने जीवन में कई तरीकों से हमारी मदद करने वाले सभी लोगों के प्रति, सरकारी सेवाओं और संस्थानों के प्रति, और स्पष्ट रूप से हमारी सेवा करने वाली, हमें सीखने, काम करने, बनाने और जुड़ने में सक्षम बनाने वाली तकनीक के लिए, जिसके द्वारा हम और आप इस सत्र में एक साथ जुड़े हुए हैं। और अंत में प्यारे दोस्तों, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए, अपनी परवाह करने के लिए और दूसरों की परवाह करने के लिए अपने प्रति आभारी रहें और अपने आप को ढेर सारा प्यार भेजने में कभी भी संकोच ना करें। आपका शरीर एक मंदिर है, उसकी पूरी तरह से देखभाल करें। लव योर बॉडी, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्रेम करें और अपने शरीर से प्रेम करें। अपनी आंखें बंद रखें, अपनी सांसों के साथ रहें। कृतज्ञता की इस गहरी भावना को अपने दिल और दिमाग एवं शरीर में भर जाने दें। 1 मिनट का समय लें ताकि ये ऊर्जा आपके शरीर और दिमाग में बस जाए। और आप जब भी तैयार हों, अपने हाथों की मुट्ठी खोलें और अपनी उंगलियों को अपनी सुंदर आंखों पर आराम से रखें। 5 सेकंड का समय लें। आइए गिनते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखें खोल लें और वापसी पर आप सबका स्वागत है प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आपका ध्यान बहुत आनंद पूर्वक रहा होगा। आप हमारे पास अभी कुछ 5 मिनट से है। आप कुछ ध्यान के अनुभव या फिर कुछ और अपने बारे में बताना चाहें तो आपने क्या क्या बदलाव देखा है? हमने 1 सप्ताह बिताया इस आनापानसती ध्यान का अभ्यास करते हुए और नए नए विषयों के बारे में जानते हुए। आप अपने आप को अनम्यूट करके
कुछ बोलना चाहें तो आपका स्वागत है। हम लोगों ने अ, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने ये चर्चा की है इस पूरे 7 दिनों में, और आगे भी चर्चा करे नहीं करते रहेंगे कि ध्यान कैसे हमारे पूर्व संपूर्ण विकास में सहायता करता है। तो ध्यान हमें ये 5 एरियाज बोलेंगे: फिजिकल क्वोशंट, शारीरिक वृद्धि, भावात्मक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, सृजन करने की शक्ति, और सामाजिक भाव और एकता में किस तरह सहायक होता है, इसके बारे में हम जाने हैं और आगे भी जानते रहेंगे। तो ध्यान हमें तनाव से आनंद की ओर ले जाता है। हम दूसरों को दोष देने के बदले कोई भी स्थिति हो उसमें अपने आप को उत्तरदायी मानने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें जो भी चाहिए वो उसका अभाव है, जबकि ये सोचते हैं कि वो सब प्रचुर मात्रा में सबके लिए उपलब्ध है। और इस तरह हम देखते हैं कि हमें जो चाहिए वो हम अपने आकर्षित कर सकते हैं, जैसा कि हमने जाना है, जिस विचार हम उसका आधार है। जस्ट हमारे सोच से ही हमें जो चाहिए वो हम पा सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे आने वाले सत्रों में जानेंगे विस्तार से। और हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे अपने मन से सोचने के बदले हम अपने हृदय से सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत बार आप लोगों ने पाया होगा कि जो हम हमें अगर अ, कुछ भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, हमें सबसे पहला अ, अ, जो सॉल्यूशन आता है वो आता है हमारे हृदय से। फिर हम ये देखने लगते हैं कि हम उसका विश्लेषण करने लगते हैं मन से कि हाँ, ये तो नहीं होगा, वो नहीं होगा, और फिर दूसरा तर्क लगाकर, ये सब तर्क लगाकर आ, हम देखते हैं कि हम अपने विचारों को बदल देते हैं। तो ध्यान करने से हम ये पाएंगे कि हम अपने हृदय से ज्यादा सोचने लगे हैं, भावात्मक ज्यादा बनने लगे हैं, और तय मानसिकता से हम विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये इसी तरह से हो सकता है। हम ये समझ पाते हैं कि कोई भी चीज जो हम करना चाहें उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, और संभावनाएं असीम है। तो हम उसी तरह से उसका सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। आप में से किसी को कुछ अगर शेयर करना है तो प्लीज शेयर करें। तो आज हम अपना सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबों का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी जुड़ते रहें। शुभ शुभ रात्रि, शुभ दिन।
Everybody gets a heart, everybody gets a soul, everybody gets a mind to let them know that we can be smart, that we can be kind, that we can be living by giving and loving all the time. So on the days when it's feeling tough and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family and grateful for the air that we breathe and appreciate everything that we have today. Let's